कि जिक्र रजा से सबका अकीदा सजाइए, रुख से हर एक यजीद के पर्दा उठाइए, और तबलीग करने आए जो नजदीक किसी के घर 10-20 जूता मार के रास्ता दिखाइए। 10-20 जूता मार कर रास्ता दिखाइए। जिक्र रजा से सबका अकीदा सजाइए। अब चीज आप लोग बहुत देर में समझते हैं यार, जल्दी से संभालना। जिक्र रजा से सबका अकीदा सजाइए, रुख से हर एक यजीद के पर्दा उठाइए, और तबलीग करने आए जो नजदीक किसी के घर 10-20 जूता मार के रास्ता दिखाए। नारे तकबीर। पूरा मजमा बुलंद आवाज से महसूस हो कि यकीनन जीता जागता दुद्धि में सुभान अल्लाह। हाँ, बुद्धि जिसके अंदर मौजूद है वही लोग मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सामाईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रजा साहब किबला मिसबाही ज़ीदा मजदूहू स्टेज पे तशरीफ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, शहनशाह तरन्नुम हजरत दिलकश रांचवी साहब किबला से जितने अशार आपने अभी समाअत फरमाए,
उससे 10 गुना जायद अशार नकीब इजलास से आपने सुना है। तकरीर से पहले मैं भी कुछ अशार पढ़ता हूं, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इतने अशार के बाद तकरीर करने के बजाय कोई शेर पढ़ूं। मैंने एक आयत पढ़ी है कुरान करीम की, बिना किसी तमहीद के चंद बातें उसी ताल्लुक से हमें आपकी खिदमत में पेश करना है। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और दूसरे नामवर मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना हिफाजत हुसैन खान साहब क़िबला भी जलवागर है। जब हजरत जाहिद रजा मिसबाही की तशरीफ आवरी नहीं होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था इन्हीं से होती है नकाबत की। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को मुखातब करके कहता है, ए मेरे महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, नजीर बना के भेजा है। हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। सब लोग जानते हैं कि शाहिद का माना गवाह होता है और गवाह वही हो सकता है जो एट स्पॉट हाजिर भी हो और वारदात पे उसकी नजर भी हो। जो स्पॉट पे हाजिर नहीं होगा वो भी गवाही देने का अहल नहीं है, और वारदात पे जिसकी नजर न हो वो भी आई विटनेस नहीं बन सकता। गवाह वही होता है जो मोहल्ले वारदात पे हाजिर हो, गवाह वही होता है वारदात पे जिसकी नजर हो। और इसीलिए आला हजरत ने हमको अकीदा दिया कि खुदा की अता से खुदा के महबूब हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। हमारे आला हजरत ने कोई ऐसा अकीदा नहीं दिया जिसकी इमारत हवाओं की बुनियाद पे खड़ी हो। हमारे आला हजरत ने हम सुन्नियों को जो अकीदा दिया है उसकी इमारत कुरान और सुन्नत की ठोस बुनियादों पे खड़ी है। हम अगर अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि कुरान ने उनको हाजिर और नाजिर कहा है। तो सब सुन्नी जानते हैं कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर हैं, लेकिन मतलब कम लोग जानते हैं। तो हम आपको बता दें, हम सुन्नियों का जो ये अकीदा है कि हमारे नबी हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, हाजिर होने का मतलब ये है कि आज भी हमारे पैगंबर जाहिरी जिंदगी के बाद अपनी कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा हैं जैसे अपनी जाहिरी जिंदगी में जिंदा थे। हमारे आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज भी जिंदा है वो, हमारे अहवाल पर नजर है उनकी, हमारे आमाल पे नजर है उनकी। और आज भी कब्र अनवर पे बैठे बैठे, कब्र अनवर में आराम फरमा रहते हुए, कायनात के जर्रे जर्रे पे उनके इख्तियार का सिक्का वैसे ही चल रहा है जैसे जाहिरी जिंदगी में चलता था।
और कायनात के जर्रे जर्रे पे हमारे नबी की वैसे ही नजर है आज भी, जैसे जाहिरी जिंदगी में वो पूरी दुनिया को अपने हाथ की हथेली की तरह देखते। मैं अर्ज करना चाहूंगा, हाजिर होने का ये मतलब नहीं है कि नबी यहां हाजिर हैं, वहां हाजिर हैं, वहां हाजिर हैं, इस महफिल में, उस महफिल में, इस जगह में, उस जगह में। नहीं, हाजिर होने का मफहूम यह है कि खुदा की अता से कायनात का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां मेरे नबी के इख्तियार का सिक्का न चलता हो। नबी की जाहिरी जिंदगी का मुताला है जिनको, वो अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी शय है दुनिया की नबी के इख्तियार का सिक्का जिस पे चलता ना हो। क्या हो गया? आप पीछे चले जाइए, चाय दीजिए तो पीछे से दीजिए, दिक्कत हो जाएगी तकरीर करने में। यहां से नज्जू भाई को बुलाइएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम लोगों के सीने में डीवीडी फिट नहीं होती है कि प्ले का बटन दबाते तो बोलता रहे, ये नहीं है। बोलने के लिए दिल दिमाग को हाजिर करना पड़ता है। तकरीर का तसलसल टूटेगा तो तकरीर खराब हो जाएगी। हाजिर होने का मतलब यह है कि खुदा की अता से एक एक जर्रे पे मेरे नबी के इख्तियार का सिक्का चलता है। पहले भी चलता था, अब भी चलता है। हिजरत की शब जब हमारे पैगंबर अपने यारे गार के साथ मदीना के लिए रवाना हुए, पीछा किया था हजरत सुराका ने, बाद में मुसलमान हुए। करीब पहुंचे थे, मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया था, या अर्दो खुजी, जमीन पकड़ ले। मेरे नबी का खुदादाद इख्तियार का सिक्का कैसे चलता है? जैसे ही नबी ने कहा पकड़ ले, पकड़ लिया और गिड़गिड़ा गए तो जमीन को हुक्म दिया, उतरो की है, छोड़ दो तो छोड़ दिया। डूबे हुए सूरज को हुक्म दिया तो पलट आया। चांद की तरफ इशारा किया तो शक हो गया। दरख्तों को हुक्म दिया तो उखड़ के कदमों में आ गया। रसूल की यही शान ही होती है कि कायनात की जिस चीज को जो हुक्म दे दे उसे मानना ही पड़ेगा। वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्नि। हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इसीलिए भेजा कि उसकी इताअत की जाए, उसकी फर्मा बरदारी की जाए। कौन फर्मा बरदारी करे, अल्लाह ने इसका जिक्र नहीं किया है। और इसलिए जिक्र नहीं किया है कि दुनिया की किसी चीज की कोई तखसीस नहीं है। नबी जिस चीज को हुक्म दे देंगे उसको फर्मा बरदारी चारों नाचार करना ही पड़ेगा। ऐसे नाजिर हैं हमारे पैगंबर। जब जाहिरी जिंदगी थी नबी की तब भी वो पूरी दुनिया को देखते थे। आज जब कब्र अनवर में आराम फरमा है तो वहाबियों की तरह भर के मिट्टी में नहीं मिले। हमारे नबी की आज भी ये शान है कि अपनी कब्र अनवर से पूरी दुनिया के अहवाल का और उम्मत के आमाल का मुशाहिदा फरमा रहे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा
इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह ने दुनिया के पर्दों को मेरी निगाहों के सामने से हटा दिया, मैं पूरी दुनिया की तरफ देखता हूं और क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसकी तरफ भी देखता हूं, और ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये मतलब है हाजिर होने का और ये मतलब है नाजिर होने का। कुरान ने तो हमें ये अकीदा दिया, और बेईमान कहते हैं नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे कुरान की मानोगे कि इस बेईमान की मानोगे? नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं थी, वो तो पूरी कायनात को अपने हाथ की हथेली की तरह देखते थे। हमारे आला हजरत ने जो अकीदा दिया, हम सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क की कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया है। नबी की निगाहों के सामने कायनात का कोई जर्रा छुपा हुआ नहीं है, नहीं वो जो तुझ पे आया है। मुख्तसर सी बात हो गई, शाहिद, हमने आपको शाहिद बना के भेजा। इसी शाहिद के अंदर ये सब मतलब है। फिर फरमाता है हमने आपको मुबश्शिर बना के भेजा और नजीर बना के भेजा। मेरे महबूब जो तुमको मान ले उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो, और जो तुम्हारा इनकार करे उसे जहन्नम की वईद सुना दो। हमने तुमको मुबश्शिर बना के भेजा है, नजीर बना के भेजा है, खुदा की नेमतों की खुशखबरी सुनाने वाला और खुदा के अजाब से डराने वाला बना के भेजा। तो ये पैगंबर की क्या खुसूसियत है? जितने नबी और रसूल इस दुनिया में आए, आने के बाद सबने लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया और अल्लाह की नेमतों की खुशखबरी दी। मगर याद रखिएगा, और नबियों का मुबश्शिर और नजीर होना और है, मेरे नबी का मुबश्शिर नजीर होना और है। और नबियों ने जन्नत की खुशखबरी दी, जन्नत का जिक्र सुन के मेरे नबी ने खुशखबरी दी जन्नत को देख के। और नबियों ने जहन्नम के अजाब से अपनी उम्मत को डराया सुन के, मेरे नबी ने जहन्नम से डराया, जहन्नम के नित नए अजाब का मुशाहिदा करके। दूसरों का मुबश्शिर नजीर होना और है, हमारे नबी का मुबश्शिर नजीर होना और है। ए मेरे महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह को भी मानो और रसूलुल्लाह को भी मानो। तवज्जो चाहूंगा आपकी, अल्लाह को भी मानो, रसूलुल्लाह को भी मानो, क्योंकि खाली अल्लाह को मान के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए अल्लाह को मानने के साथ साथ रसूलुल्लाह को भी मानना जरूरी है कि नहीं? ये बात कहना इसलिए पड़ रहा है कि अब हज करने जाते हैं लोग ना, तो उनको एक बुकलेट मिलता है फ्री ऑफ चार्ज, उसका नाम है तक़वियतुल ईमान। ईमान की बुनियाद उसमें नहीं है, वहाबियत की बुनियाद उसमें है। नाम है तक़वियतुल ईमान। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, हुजूर नसीर मिल्लत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम कादरिया नूरिया, कादरिया गर्ल्स कॉलेज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
हजरत अल्लामा सैयद अशफाक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप सभी हजरात। जी बैठ जाए। हजरात, उस्ताद गिरामी व उस्ताजुल असातिज़ा, पीर तरीक़त मजहर हुजूर हाफिज मिल्लत, नसीर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब किबला अजीजी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनके दम कदम से दुद्धि, बघाड़ू, दारुल उलूम कादरिया, दारुल कज़ा और ये कुल्लियतुल बनात की सारी बहारें तशरीफ आवरी हो चुकी है हजरत की। और हजरत के हुक्म पर आज इस अजीमुशान इजलास को खिताब करने के लिए एक बहुत बड़े मुकर्रिर को दावत दी गई है। वो हमारी जमात के इंटरनेशनल स्पीकर और अंतरराष्ट्रीय वक्ता हैं। पोस्टर में आपने देखा होगा हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब किबला। अब तो नाम सब लोग भूल गए, खाली टाइटल जानते हैं अबुल हक्कानी। तशरीफ आवरी हो चुकी है, मेरे साथी आए हो। इंशाअल्लाह मेरे बाद या उसके बाद आप उनकी तकरीर समाअत फरमाएंगे। हुजूर नसीर मिल्लत किबला की हमराही में इस इलाके के किसी जमाने में सबसे हर दिल अजीज मुकर्रिर हजरत अल्लामा सैयद अशफाक अहमद साहब किबला, उनकी भी जलवागरी हो गई है। कछोछा का ताज पहन के वो स्टेज पे तशरीफ लाए, फैजाबाद से आए हैं चूंकि। माशाअल्लाह थोड़ी देर इंशाअल्लाह मेरा बयान होगा। एक बात दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो क्या फरमाया अल्लाह ने, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह को भी मानो और रसूलुल्लाह को भी मानो। ये है कुरान। और क्या है तकवियतुल ईमान। हज करने जाइएगा तो फ्री में मिलेगी आपके ईमान पर डाका डालने के लिए। उसमें 1000 कतर बेउनत के बाद भी आज भी बहुत सारी अनकही मौजूद है। एक पैराग्राफ है उसका, अभी भी जो सऊदीया से छप के मिलती है लोगों को, उसमें लिखा है कि तमाम पैगंबर अल्लाह के यहां से यही हुक्म लेके आए कि अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी को न माना जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ए मेरे महबूब, हमने आपको शाहिद मुबश्शिर नजीर बना के इसीलिए भेजा ताकि लोग अल्लाह पर ईमान लाएं, रसूलुल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह को भी माने, रसूलुल्लाह को भी माने। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और कहता अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी को न माना जाए। कुरान के मानोगी कि वहाबियों की तकवियतुल ईमान की मानो। किसकी मानो? अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ। और क्या करो?
व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, नबी की ताज़ीम तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह हो शाम अल्लाह की इबादत करो। क्या तरतीब रखी है अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, बीच में नबी की ताज़ीम व तौकीर, आखिर में अपनी इबादत, सुबह शाम अपनी इबादत। अल्लाह दुनिया जहान को बताना चाहता है कि नबी की ताज़ीम व तौकीर वो केंद्र बिंदु है, वो सेंट्रल पॉइंट है दीन का, कि इसके बगैर खुदा की बारगाह में न ईमान मकबूल है न इबादत मकबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की ताज़ीम व तौकीर न हो तो ईमान की कोई कीमत नहीं, और नबी की ताज़ीम व तौकीर न हो तो इबादत की भी कोई कीमत नहीं। हक है, माशाअल्लाह। बस इसी सेंट्रल पॉइंट पे तो हम बरेलवियों का दुनिया जहान से झगड़ा, इसी पॉइंट पर झगड़ा। याद रखिएगा, नबी की ताज़ीम व तौकीर कैसी होनी चाहिए? वैसी होनी चाहिए जैसे नबी के सहाबा नबी की ताज़ीम करते थे। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाली जमातों का जायजा ले लो, सर्वे कर लो। कसम खा के मैं कहता हूं, सहाबा की ताज़ीम की झलक जो नबी की करते थे वो झलक कहीं दिखाई देगी तो हमारी जमात में दिखाई देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसी ताज़ीम करते थे सहाबा। अल्लाह के महबूब की एक बड़ी मशहूर रिवायत है कि सन 6 हिजरी में हमारे और आपके पैगंबर बैतुल्लाह की जियारत के लिए तकरीबन 1400 अपने जानेसारों के साथ मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह की जियारत के लिए जब हरम की बाउंड्री करीब आई, हरम की हद जहां से शुरू होती है, वहीं पर हुदैबिया नामी जगह है। खाने काबा से तकरीबन 22-24 किलोमीटर के फासले पे हुदैबिया नामी जगह पे मक्के के बेईमानों ने हमारे पैगंबर के काफिले को रोक लिया और बहुत सारे लोगों को तैयार करना चाहा खुदा के महबूब से गुफ्तगू करने के लिए। काहे आए हैं? झगड़ा तो नहीं करेंगे, मक्के वालों पे हमला तो नहीं करेंगे, खाने कब्जा पे काबा पे कब्जा करने का इरादा तो नहीं है। तरह तरह के शुकूक व शुबहात थे उनके जहन में। वो नुमाइंदा तैयार करना चाहते थे मगर किसी पर उनका इत्तेफाक राय नहीं होता था। एक सहाबी रसूल हैं हजरत उर्वा इब्ने मसूद, तब मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान। उन्हीं पर सबकी राय जमी के नबी से गुफ्तगू करने के लिए इन्हीं को भेजो। गए हजरत उर्वा इब्ने मसूद हुदैबिया नामी जगह पे अल्लाह के महबूब से गुफ्तगू करने के लिए। गुफ्तगू क्या हुई उसकी तफसील में मुझे नहीं जानना है। नबी से गुफ्तगू करके जब हजरत उर्वा इब्ने मसूद अपनी कौम में लौटे तो वहां रिपोर्ट क्या दी, वही रिपोर्ट आपको सुनाना है। क्या शान थी नबी की, सहाबा की के सामने, और कैसी ताजीम करते थे रसूलुल्लाह के असहाब अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ने हुक्म दिया है नबी की ताजीम और तौकीर का, कैसी करते थे। आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे
अकेला एक फिरका जन्नत में जाएगा। आजकल बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है, सब कलमा पढ़ते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सब मदरसा चलाते हैं, सब की मस्जिदें हैं, क्या दिक्कत है यहाँ नमाज पढ़ने में, वहां नमाज पढ़ने में, इसकी इक्तदा करने में, उसकी इक्तदा करने में? अरे कलमा पढ़ने वालों का 73 फिरका होगा, मेरे नबी ने बताया। 72 जहन्नम में जाएंगे, ये भी मेरे नबी ने बताया। एक ही जन्नत में जाएगा, ये भी मेरे नबी ने बताया है। तो सब ठीक कैसे हो जाएंगे? हमारे पैगंबर के जमाने में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात बेईमान थी, तो आपका जमाना नबी के जमाने से अच्छा हो गया कि इस जमाने में सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो जाएंगे। अरे सब कलमा पढ़ने वाले जब खुदा के महबूब के जमाने में मुसलमान नहीं थे, तो इस जमाने में कैसे मुसलमान हो जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लाह मुजाहिद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। 73 फिरकों में ये उम्मत बटेगी, सब जहन्नम में जाएंगे, एक ही जाएगा जन्नत। सुभान अल्लाह। और कौन जाएगा? मा अना अलैहि व असहाबी। साहबा ने पूछा, वो मन हुम या सुभान रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वो जन्नत में जाने वाला फिरका है कौन? कहा, मैं जिस अकीदे और रविश पर हूँ और मेरे सहाबा जिस अकीदे और रविश पे हैं, उस अकीदे और रविश पे जो रहेगा वही जाएगा, वही जन्नत में जाएगा। है कि नहीं है? क्या रविश थी सहाबा की नबी की बारगाह में, कैसी ताजीम करते थे? रिपोर्ट सुनो उस शख्सियत की जो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, तब की रिपोर्ट। मक्का मुकर्रमा में गए, अपने कौम को रिपोर्ट दी, क्या हाल है खुदा के महबूब का और उनके जानेसारों का। उन्होंने अपनी बात कसम से शुरू की, कहा, वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूक, कसम है अल्लाह की, मैं ढेर सारे बादशाहों के दरबार में गया हूं। ये हजरत उर्वा इब्ने मसूद कहते हैं, बहुत साहिबुर राय आदमी, बड़ी शीरीं साफ शुफ्ता गुफ्तगू करने वाले आदमी, नुमाइंदा बना के मक्के के लोगों ने भेजा था। कसम खा के कहते, कसम है अल्लाह की, बहुत सारे बादशाहों के दरबार में मैं गया हूं। और फिर कहते हैं, वह वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नजाशी। आम बादशाहों की बात तो छोड़ो, अपने अहद के जो सबसे ताकतवर हुक्मरां थे, मैं ईरान के हुक्मरां किसरा की दरबार में भी गया हूं, रूम के फरमा रवा कैसर के दरबार में भी गया हूं, और हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में भी गया हूं। फिर कसम खाते हैं, वल्लाही इर्रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। कसम है अल्लाह की, हमने किसी बादशाह के दरबारियों को अपने बादशाह की वैसी ताजीम करते हुए नहीं देखा है जैसे नबी के सहाबा नबी की ताजीम करते थे। नहीं देखा कहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दरबार में वैसी ताजीम मैंने नहीं देखी किसी बादशाह की जैसे नबी के सहाबा नबी की ताजीम किया करते थे। फिर उन्होंने डिटेल में बताया कैसे ताजीम करते थे। कहते, वल्लाही इन तनख्खमा नुखामा इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन। कसम है अल्लाह की, खुदा की महबूब जब थूकते थे तो उनके मुबारक मुंह से निकला हुआ थूक जमीन पर नहीं गिरता था, किसी न किसी जानेसार के हथेली पे गिरता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर लुआबे देहन डालते थे तो नबी के गुलाम नबी के लुआबे देहन को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, वो किसी न किसी सहाबी के हथेली पे गिरता था।
और हथेली पे गिरता था तो ये नहीं कि कहीं पूंछ के साफ कर लिया, फदला का बिहा वजहहू व जिल्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लोहा बेदहन अपने हथेली में लेके वो साफ नहीं करते थे, अपने चेहरे का गाजा बना लेते थे, अपने चेहरों पे मल लेते थे, अपने जिल्द पे मल लेते थे। ये शान थी नबी की ताजीम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसी ताजीम करते थे। इस ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया था उनको कि मेरा महबूब जब थूके तो गिरने मत देना जमीन पे, हाथ पे लेके चेहरे पे लगा लेना। दिया था हुक्म, कुरान की किसी आयत में है। पैगंबर ने हिदायत दी थी अपने गुलामों को कि मैं थूकूं तो हाथ पे लेके चेहरे पे मल लेना, नहीं, ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। ताजीम ये ऐसी चीज है जो आदमी की अक्ल सलीम खुद समझ जाती है कि कैसे ताजीम होती है खुदा के महबूब की। आज सुन्नियों से बहुत सवाल होता है, नबी का जश्न मिलाद, ये नबी का जुलूस कहां से सबूत है? अरे खुदा ने नबी की ताजीम और तौकीर का हुक्म दिया है। किसी बड़ी शख्सियत की विलादत के दिन को एहतमाम के साथ मनाना ये हिंदुस्तान का उर्फ है। और नबी की ताजीम और तौकीर के हुक्म में ये शामिल है। अल्लाह ने नबी की ताजीम और तौकीर का हुक्म दिया। ताजीम और तौकीर का जितना तरीका है, अगर उस तरीके से अल्लाह ने नहीं रोका है, रसूलुल्लाह ने नहीं रोका है, तो किसी आम आदमी को रोकने का अधिकार नहीं है कि नहीं? फिर फरमाया हजरत उर्वा इब्ने मसूद ने कि व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को किसी काम का हुक्म देते तो ऐसा नहीं कि इधर उधर ताक झांक करे कि वो कर दे वो करते। पैगंबर जब हुक्म देते थे सहाबा को तो हर सहाबी ये जज्बा रखता था कि हम बढ़ के नबी के हुक्म की तामील कर ले। ये शांति ताजीम थी। और फिर फरमाते हैं व इन तवद्दा व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वज़ूई। जब अल्लाह के रसूल वजू करते थे तो ऐसा लगता था कि सरकार के वजू का पानी लेने के लिए सरकार ने हाथ धुला, मुबारक चेहरा धुला, पैर धुले, सरकार के पैर और हाथ का गोसाला लेने के लिए ऐसा लगता था कि सहाबा आपस में लड़ पड़ेंगे। ऐसी छीना झपटी होती थी, है कि नहीं? वैज़ा तकल्लमा खफिदू अस्वातहुम, अल्लाह के रसूल जब गुफ्तगू करते थे तो सब लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। वमा युहिद्दून नज़रा इलैहि, नबी को कोई घूर के देख नहीं सकता था, और इसलिए नहीं देख सकता था कि ताजीम के खिलाफ था। आंख उठती थी, झुक जाती थी पैगंबर की तरफ। ये बयान करने के बाद उन्होंने कहा, सुनो, हिदायत का निशान लेके आए हैं वो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि फक़बलूहा, उनकी हिदायत को तुम कबूल कर लो। ये देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह, अर्ज करना सुभान चाहूंगा, ईमान की बुनियाद भी नबी की ताजीम पर है और इबादत की बुनियाद भी नबी की ताजीम पर है। नबी की ताजीम नहीं तो ईमान नहीं, और नबी की ताजीम नहीं तो इबादत नहीं। कैसे ताजीम करते थे सहाबे किराम अल्लाह के रसूल की, आपने देख लिया। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फिर सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो। ताजीम के बगैर इबादत मकबूल नहीं। तौहीद अगर कर दे कोई नबी की, जर्रा बराबर तौहीद कर दे, तो उसकी इबादत हजार हो, कबूल नहीं अल्लाह की बारगाह में। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी कि एक मौके पर अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस इसलिए सुनाना जरूरी है कि आजकल लोग अपनी नमाजों और इबादतों की बुनियाद पर बरेलवियों पे बहुत धौंस जमाते हैं, इसलिए इस रिवायत को फिर पढ़ देना जरूरी है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर माल गनीमत की तकसीम कर रहे थे। कहां कर रहे थे? शारहीन हदीस ने बयान फरमाया कि जिराना नामी जगह पे कर रहे थे। जिराना या जिराना दोनों तलफ्फुज है उसका, जहां से आजकल लोग बड़ा उमरा करते हैं। जिराना से एहराम बांध के जो उमरा करते हैं, क्या कहते हैं उसको? बड़ा उमरा। और तनईम से एहराम बांध के जो लोग उमरा करते कहते छोटा उमरा। हो सकता है इसलिए कहते हूं कि तनईम से उमरा का एहराम बांधा था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, और जिराना से एहराम बांधा था हमारे सरकार ने। तो ये छोटा उमरा, वो बड़ा उमरा। जिराना नामी जगह पे अल्लाह के रसूल माल गनीमत की तकसीम फरमा रहे थे। इज अताहु जुल खुवैसिरा, अचानक नबी की बारगाह में जुल खुवैसिरा आ गया। ये था कौन? रावी ने इसका थोड़ा सा परिचय करा दिया। वह हुआ रजुलुम मिन बनी तमीम, ये कबीले बनु तमीम का एक आदमी था। कौन था जुल खुवैसिरा? कबीले बनु तमीम का एक आदमी था। ये कबीले बनु तमीम कौन है? ये कबीला वही कबीला है जिसका एक फर्द वहाबियत का बावा आजम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, उसी ने वहाबियत की बुनियाद रखी। ये कबीले बनी तमीम से ताल्लुक रखता था, और ये हम नहीं कहते, उन्हीं लोगों ने लिखा है। ये कहां का आदमी था? जुल्खुवैसरा कबीले बनु तमीम का। और ये कबीले बनु तमीम कहां था? नजद का एक कबीला था। और नजद कहां है? आजकल लोगों ने उसका नाम बदल दिया है। नबी के जमाने में जिसका नाम नजद था और लगभग 1200 साल तक वही नाम रहा, वहाबियों की हुकूमत हुई तो उसका नाम रियाज रख दिया। लेकिन नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। जिसका नाम रियाज रखा है उन्होंने, वही है नजद। और नजद वो मनहूस धरती है दुनिया की जो रहमतुल लिल आलमीन की दुआए रहमत से महरूम है। हमारे पैगंबर ने एक बार दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ए मेरे अल्लाह शाम में बरकत अता फरमा, ए मेरे अल्लाह यमन में बरकत अता फरमा। नजद के एक साहब वहीं हाजिर थे, उन्होंने दरखास्त की, या रसूल अल्लाह वफी नजदना, हमारे नजद में भी बरकत की दुआ की। पैगंबर ने फिर शाम और यमन के लिए दुआ की, नजद को छोड़ दिया। दोबारा रिपीट किया, फिर पैगंबर ने शाम और यमन के लिए दुआ की, नजद को छोड़ दिया। जब और रिपीट किया तो हमारे पैगंबर को जलाल आ गया। फरमाया, हुनाक ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलउ करनु शैतान, वहां तो जलजले होंगे, वहां तो फितने होंगे, वहीं से तो शैतान की सींग निकलेगी। वहां के लिए बरकत की दुआ। वहीं का रहने वाला था जुल्खुवैसरा। उसने क्या कहा? ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ से काम लीजिए। वहाबियों का यही तरीका है, वो नबी से पढ़ता नहीं है, नबी को पढ़ाता है। दारुल उलूम देवबंद वाले ने दावा किया कि नबी को उर्दू जबान तब से आई जब दारुल उलूम देवबंद से कांटेक्ट हुआ, तब उर्दू जबान आई। माअल्लाह, तफसील में नहीं जाना चाहता। वहाबियों की ये पुरानी रविश है कि नबी से पढ़ने के बजाय वो पढ़ाने की बात करते हैं। इसने भी सबक पढ़ाया खुदा के महबूब को, किस चीज का? अदलो इंसाफ का। बोला, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ से काम।
हमारे पैगंबर को जलाल आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने तो मुअल्लिम कायनात हमें बनाया है, ये बेईमान हमको पढ़ा रहा। जलाल आ गया, फरमाया खिबता व खसिरता इल्लम अकुन आदिल इल्लम आदिल फमैया। कहा कि अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो इंसाफ करेगा कौन? जुल्म सितम से भरी हुई इस धरती पर अदलो इंसाफ का परचम जिसने बुलंद किया है उसका नाम है मोहम्मद अरबी। मोहम्मद इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये गुस्ताखी की उसने। फारूक आजम को जलाल आ गया, और हर मोमिन को जलाल आता ही है तब जब नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है। हम लोगों को काहे जलाल आता है? 200 साल से उनके खिलाफ बोल रहे हैं स्टेज पे, पब्लिक लाख कहे काहे उनके खिलाफ, तब भी हम बोलते क्यों? मेरे नबी का गुस्ताख हमको बर्दाश्त नहीं होता, बगैर उनका रद्द किए हुए बर्दाश्त नहीं होता। तकरीरें पूरी नहीं होती जब तक के वहाबियों का रद्द न कर ले, है कि नहीं? फारूक आजम ने जब सुना तो कहा इज़न ली अदरिब उनुका, सरकार मुझको इजाजत दीजिए ना, मैं इसकी गर्दन मार दूंगा। किसकी? वो कलमा पढ़ने वाले की। किसकी? दाढ़ी वाले की। और दाढ़ी भी दूसरी हदीसों में आया है कि छिदरी नहीं थी, बहुत घनी दाढ़ी थी, अब बड़ा मोटा तड़ंगा था, रुखसार पिचका हुआ नहीं मेरी तरह, एकदम उभरा हुआ अनार की तरह, है कि नहीं? आज भी वैसा आदमी अगर देखना हो तो तबलीगी जमात के अमीर को देख लीजिए, दिख जाएगा। आया है हदीस, रुखसार उभरे हुए, दाढ़ी घनी, बाल घुटा, है कि नहीं? यही हुलिया था उसका। कहा कि फारूक आजम ने कहा इजाजत दीजिए, मैं गर्दन मार दूंगा इसकी। पैगंबर ने कहा दाव हो, छोड़ दो, मत मारो। क्यों पैगंबर ने फरमाया कि छोड़ दो? इसलिए कि नबी के गुस्ताख को कत्ल नहीं करना चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने दूसरी वजह बयान की, छोड़ दो इसको। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कत्ल के लायक नहीं है, आए, मगर अकेले मार के करोगे क्या? अकेला होता मार देते, काम खत्म हो जाता, न रहता बांस न बजती बांसुरी। मगर ये अकेला नहीं न है, फ़इन्न लहू अस्हाबा, इसके बहुत सारे साथी, अकेला नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। अब सब साथी सऊदीया में इकट्ठा हो, बहुत सारे साथी हैं, और उन साथियों की पहचान क्या है? इसी में तो शुभा हो रहा है हमारी बिरादरी को, बहुत शुभा होता है। शान क्या है उसके साथियों की? युहक्किरु अहदुकुम सलातहु इंदा सलातिहिम, इतना बड़ा नमाजी होगा, इतना बड़ा नमाजी होगा कि ए अहले हक, तुम लोग अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में कम समझोगे, मामूली समझो। इतना बड़ा नमाजी होगा, इतना बड़ा रोजेदार होगा कि वह सियामहु इंदा सियामिहिम, उनके रोजों के मुकाबले में तुम लोग अपने रोजों को मामूली समझोगे। और क्या पहचान होगी उनकी? यक़रऊनल कुरान, कुरान के कारी होंगे वो, कारी। आज भी अगर गिनती करो तो कुरान के कारियों की तादाद उनमें ज्यादा होगी, हम लोगों में कम होगी, है कि नहीं? कारी उसी जमात में ज्यादा, नबी की पेशगिन गोई है। यक़रऊनल कुरान, कुरान के वो कारी होंगे, वलाकिन ला युजाज़ी तराक़ियहुम, लेकिन कुरान उनके नरखरों के नीचे से नहीं उतरेगा। यमरुकून मिनल इस्लाम कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया, इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, इबादत वही मकबूल खुदा की बारगाह में जिसके साथ नबी की ताजीम हो। नबी की ताजीम न हो, कोई आदमी वहाबियों का साथी हो जाए, नबी की तौहीन करने वालों का लाख इबादत करे, अकेले नमाज न पढ़े, घूम घूम के दुनिया जहान को पढ़वाए, मकबूल है खुदा की बारगाह? नहीं।
मैं अर्ज करना चाहूंगा, नबी की ताजीम और तौकीर जो ईमान और इबादत की बुनियाद है, इसी ताजीम और तौकीर के मसले पर हम बरेलवियों का दुनिया के सारे कलमा पढ़ने वाले बदमज़हबों से झगड़ा है कि नहीं? ताजीम और तौकीर अगर कहीं है तो अहले सुन्नत व जमात में। बाकी जितनी जमातें हैं वो नबी की करारे वाकई हैसियत को तस्लीम नहीं करती। कोई कहता है नबी का इल्म, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, उनको तो पीठ पीछे की खबर नहीं थी। कोई कहता अल्लाह झूठ बोल सकता है, खुदा का भी गुस्ताख है, मुस्तफा का भी गुस्ताख। इसी बुनियाद पर हम लोगों की लड़ाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को तौफीक अता फरमाए आमीन कि हम खुदा के महबूब की करारे वाकई हैसियत को समझे, उस हैसियत को समझे जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, कलामुल्लाह ने उनको अता फरमाई है। उस हैसियत को समझ के अगर हमने रसूलुल्लाह की करारे वाकई हैसियत का एतराफ नहीं किया तो न हमारा ईमान मकबूल होगा, न हमारी इबादत मकबूल होगी। तूफान अश्क लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।